यदि लिखो भाई डाइपोल मोमेंट इतना छोटा दिख रहा है। हाँ सर। डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? म्यू से। अरे होता कितना है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। बोलिए भाई, चार्ज इंटू डिस्टेंस। हम देखो यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हो आपके काम का तो है नहीं। अब ये देखो चार्ज है ना भाई, और ये क्या आपका डिस्टेंस। तो हमें एक बात बताओ, चार्ज का यूनिट बताइए, एमकेएस में या फिर सीजीएस में? कूलम्ब। तो अगर चार्ज को आप कूलम्ब लीजिएगा, मान लीजिए सी ले लिए, तो सीजीएस में मीटर हो जाएगा। बोलो, सॉरी एमकेएस में। यस, कोई एसआई सिस्टम बोल दीजिए। नहीं बोल सकते भाई कि अगर चार्ज लीजिएगा, ये आपका देखो चार्ज हो गया भाई कूलम्ब, ये आपका मीटर हो गया ना एसआई सिस्टम में। यही अगर चार्ज को सीजीएस में लेंगे तब क्या लिखेंगे? ESU। बोलो भाई, सीजीएस में क्या लिखेंगे? और मीटर को क्या लिखेंगे फिर? सेंटीमीटर। बोलिए। 1 ESU बराबर कितना होता है? 1 ESU 10 to the power बोलिए। 9 स्टेट कूलम्ब। इसका जो यूनिट होता है, एक यूनिट ये भी होता है डी बाई। एक यूनिट क्या होता है? 9 होता ये म्यू का एक यूनिट क्या होता है? कैपिटल डी लिखते हैं, डी बाई। डिवाइड। और 1 डी बाई बराबर देखो क्या होगा? 1 डी बाई कैपिटल डी बराबर 10 के पावर -18 ES, जिसमें आपका 10 के पावर -10 ESU और 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। भाई आप बताओ ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाओ, ठीक। इतना लिख लो पहले आप। 1 डिवाइड बराबर 1 डिवाइड बराबर 10 पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे अपने मन से आप समझ लीजिएगा, जैसे HCl है, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। एक मान लो आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस D है। बोलो भाई, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। दो चार्ज है ना आपका, और इनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। बोलिए भाई। और डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। जैसे अगर आप देखो ये HCl लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी का था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, यानी यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। नहीं समझ पा रहे? बोलिए भाई। चलिए तो लिखिए इसमें। अब सीधे आते क्वेश्चंस पे। कहाँ थे? एक आप नाम सुने हो, ये रेगुलर स्ट्रक्चर, और ये दूसरा नाम सुने हो कभी आप लोग? इररेगुलर। सुने हो या नहीं सुने? फटाफट बोलते जाओ। जब आपने कभी पढ़ा होगा VBT या फिर हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ा होगा? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पावर, क्या पढ़ा होगा? रिंग पढ़ा होगा आपने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। याद आ रहा है आपको? तो जब जिंदगी में लोन पेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तब स्ट्रक्चर कैसा बनने लगेगा? इररेगुलर लगो से। क्योंकि आपने लिखा जब लोन पेयर का रिपल्सन बढ़ जाएगा ना, तो मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा ना, जिसको आप डिस्टार्टेड लिख रहे थे, याद कीजिए। डिस्टार्टेड या फिर वो डेविएटेड फ्रॉम आइडियल वैल्यू, जो एंगल तो डेविएटेड हो रहा था ना। अगर जहां पर रेगुलर स्ट्रक्चर हो, यानी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, सिर्फ क्या हो? सिग्मा बॉन्ड। या यहाँ से कह दी दूसरी भाषा में, लोन पेयर बराबर 0 और लोन पेयर बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो जहां भी रेगुलर स्ट्रक्चर आएगा लोगों जी, ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जहां रेगुलर आएगा वो आपका, यहाँ लिख दीजिएगा म्यू, वो तो लिख दिया ना म्यू, ये म्यू रहेगा यार, यल नहीं है। मैं इसमें बहुत कुछ आपका डिलीट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर स्ट्रक्चर और
बस एक एग्जांपल हम आपको समझाना चाहते हैं यार, हमें खाली आप इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर बना देंगे जेनान डाइफ्लोराइड का। यस जेनान डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बता दीजिए। अरे सर जी यस 4 3 सबसे पहले आप निकाला करो हाइब्रिडाइजेशन, आप निकाला करो सबसे पहले क्या निकाला करो, हाइब्रिडाइजेशन तो जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन sp3 डी डी। तो बताओ पहले sp3d में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 3 लोन पे 2 ठो ही है तो यस 3 मतलब मुझे लग रहा है कुछ ये मान लो एक मिनट यार, ये नहीं रहेगा। पहले ये देखो, इधर देखो भाई सन्नी जी, हाँ सर। ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया। यस सर। अगर हम sp3d की बात करें, बोले प्लानर बन गया ना, लीनियर बनना चाहिए सर एकदम सही। और यहाँ देखो ये आपका एक्सियल बन गया, 2 क्लोरीन कहाँ रखोगे? एक्सियल पे ना। देखो यहाँ लोन पे है कि नहीं है भैया? यस सर। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है देखो आप, वेक्टर क्वांटिटी लगा लो, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये देखो इधर हो जाएगा कि नहीं? यस। नेट आपको यही बचेगा ना इसमें। ये कैसा हो गया? म्यू नॉट इक्वल टू तो जी यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? लीनियर देखो ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे लोन पेयर है दोस्त, देख लो लोन पेयर है, लेकिन ये कैसा बन रहा है? लीनियर तो अब बताएं डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? म्यू बराबर नहीं समझ रहे। एक ही केस ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे लोन पेयर होगा फिर भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो नहीं जीरो होगा ये नहीं समझ रहे। जीरो एक ही केस आपको मिलेगा जहाँ पे लोन पेयर होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट, जीरो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? लीनियर। नोट करिए, फिर और बताते हैं सवाल इस पर। कल मेंस में एक सवाल आया था, SF4 का नाम सुने हैं? यस फॉर हां उसी से रिलेटेड सवाल था। sp3 पूछा था किसमें नॉन पोलर होगा? इसमें नॉन पोलर होगा क्या होगा? नॉन पोलर। sp3 टेट्राहेड्रल हो गया जो भी है, मतलब वही उसमें आंसर था। तो इससे गया वो सब छोड़िए, पहले इतना नोट करिए, इतना पहले। इस बार एग्जाम का कोई वो सेटिंग सही नहीं है, वो कोई चैप्टर से बेसिस देते हैं, किसी चैप्टर को गायब कर दे रहे हैं। हम लोगों में सही रहा ना, हम लोग हाँ, नीट का अलग मैटर है। मेंस में इस बार ऐसा हो रहा है कि कुछ चैप्टर से दे दे रहे हैं 10 सवाल, 15 सवाल दे दे तो रहे हैं। अगली बार यही था जी मेंस में। अच्छा, जब सही पैटर्न आया कि 4 पेपर हो रहा है 2 पहली में, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो जिस बच्चे का खराब हो जाएगा तो फिर अगले बार भरेगा 750 दे के। जो पूरा नहीं पड़ेगा उसके लिए खराब है। नहीं बहुत लोग किस्मत इसमें साथ दे देगा उसका। लक ये अच्छा रहता है, जैसे आप एक बार फॉर्म भर दिए, आप 4 बार एग्जाम देने अलाउंस है, 10 बार तुम कराओ कोई बात नहीं। अब तो बच्चा 700 भरेगा, फिर 400 भाड़ा किराया लेकर के, अच्छा धंधा हो गया। फिर कह रहे हैं बहुत अच्छा व्यवस्था की। तो कोरोना में पैसा से मिलेगा 23 लाख रुपये। सोचिए भाई, अब जो जहाँ भेज देंगे सेंटर का, यहाँ वहाँ, तो भाड़ा किराया लगेगा ना। अब जैसे भी कोरोना में क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग भी है, तो फिर वहीं बगल के प्राइमरी स्कूल पर करा जैसे चुनाव होता है। नहीं, जैसे गांव का चुनाव होता है ना भाई, जब पीएमसीएमओ गांव के चुनाव वाले स्कूल से जब बन सकते हैं, फिर इस एग्जाम क्यों नहीं गांव वाले प्राइमरी स्कूल का हो सकता है? ऐसे होना चाहिए सिस्टम। पता चला कट ऑफ 720 रहा। तो पता चलेगा गाँव में कुछ लोग घरों का स्कूल बना देंगे। चलिए पहले ये थोड़ा बहुत समझ गए भी दोस्त, बोलो यार। यस वाटर का नाम सुने? वाटर का तो हम लोग फिलहाल बात करेंगे थोड़ा यहाँ से। CH4 CH Cl3 CH2 Cl2 CH3 Cl और CCl4। ज्यादा खींच दिया क्या? बढ़ा दिया CSCl3 होगा, वही जी उसके बगलियां CSCl3 होगा ना। नहीं सही तो लिखा हो। CSCl3 से चलिए इसको छोड़िए। फिलहाल मान अगर हमको इसमें डाइपोल मोमेंट निकालना, क्या निकालना है? डाइपोल मूवमेंट। क्या निकालना? डाइपोल मूवमेंट। क्या आएगा आप लोग अपने हिसाब से बताइए। पहले बिना पेन चलाए बताओ, इसमें म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0 या नॉट 0? पहले ये बताइए, पहले मेरी बात समझ रहे हैं? यस जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 आएगा या नॉट 0? मीथेन का नाम सुने भाई? क्या आएगा बताइए? सब में 0 आएगा कि किसी एक में?
जीरो नहीं आना चाहिए सर इसमें। मीथेन 0 आएगा। भाई मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा ना। टेट्राहेड्रल बनेगा। अच्छा मेरा एक सवाल ये था, यहाँ पे 109 डिग्री के कितने इसमें, मतलब 109 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें ये CL3 ये CH3 या जैसे देखो सब में sp3 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं? यस तो इन सब में 109 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? टेट्राहेड्रल से इस सब में होना चाहिए, इसमें कम चांस है जो CH3 दिखे। क्यों? एक उसमें हाइड्रोजन सर जी 3 ठो है, हैवियर ग्रुप है। बोलो भाई। देखो इसमें आपका 109 डिग्री बनेगा हाँ, उसमें और किसी में 109 डिग्री नहीं बनेगा। रीजन आप कहोगे सर देखो जब यहाँ क्लोरीन आ जाएगा तो 3 बड़े बड़े ग्रुप आ गए ना, तो जब बड़े बड़े आएंगे तो उसमें रिपल्सन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? नहीं समझ रहे? जब रिपल्सन होने लगेगा तो आपका बेंगल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, यस सर। वो चाहे कुछ भी हो। बट आप ये तभी समझ पाओगे जब अपने दिमाग को 3D में लेके जाओगे। अब 3D से विजुअलाइज कीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। फिर 2D आप लगाओगे तो कहोगे sp3 तो है। मैडम जी बताई थी कि sp3 होगा तो सीधे बोल देंगे फिर 109 डिग्री। कहो भैया। लेकिन यहाँ जब 3D में आप इसको लेके जाओगे तो 3 छोटे छोटे एक बड़ा है कि नहीं, Yes. और उस पर 3 लोन पेयर है बड़े वाले पे, हाँ, तो रिपल्सन बढ़ाएगा ना भाई छोटे वालों में, बढ़ाएगा। नहीं रिपल्सन करेगा। बढ़ाएगा। पहले समझ रही है बात। समझ तो पहले ये समझ गए कि डायपोल मोमेंट इसमें आपका 109 डिग्री आएगा बट और किसी में नहीं सॉरी है। एंगल इसमें 109 डिग्री आएगा बट और किसी में 109 डिग्री। नहीं है। तो एक बात समझ गए? हाँ। सब बताता हूँ सिस्टमेटिक यार। वो बताने वाले कहाँ छोटा हो गया। चलिए कोई बात, रुक जाओ थोड़ा सा। मैंने डायपोल मोमेंट में बोल रहा था ना, इधर देखो थोड़ा लोगों से। यस सर। यहाँ पे सेंटर एटम में कार्बन है, हाँ बोलो, यस। और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो ये सब सेम टाइप के है ना, हाँ। तो इसमें रेगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? रेगुलर अच्छा। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें एक है। एक। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ लिख दूं ये H, और कितने क्लोरीन है? पहले ऐसे लिख दूं लोगों जी। अगले में देखो कितने हाइड्रोजन कितने क्लोरीन है? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है कि नहीं? नेक्स्ट में देखो कितने हाइड्रोजन हो गए भाई? 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। ये सब ये रेगुलर। ऐसा हो गया। बोलो भाई, थोड़ा समझना, हम देखो समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। CH4 को भी मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, अब दिमाग लगाना यार, कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपना, ये देखो लोगो जी इधर खींचेगा, Yes. और ये देखो, यस और हाइड्रोजन देखो वो भी कार्बन खींच रहा दे है। देगा। नहीं समझे? सर। अब यहाँ स्ट्रेन को ध्यान से देखो, ये वाला भी नीचे जा रहा है, हाँ। उधर का भी नीचे जा रहा है, हाँ। उधर का भी नीचे जा रहा है, जो ऊपर मोबाइल रखे वो भी उसी साइड में आ रहा जा है, रहा है। तो डायपोल मोमेंट घट जाएगा। सब एक एक तरफ ही जा रहा तरफ है जा कि रहा नहीं? है। बढ़ सब जाएगा। एक तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये सब एक तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सब एक तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? यस सर। तो पहले ये हमको समझाओ कि दोस्त जो ऐसे हम लिख सकते हैं पहले, एकदम बताओ। नहीं सर। समझ अच्छा इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अब कितने हो गए? 2, उधर भी और ये देखो ऐसे, इधर। सॉरी। अब इसके कंपेरिजन में यहाँ देखो 2 ही लोग आ रहे हैं हाँ, मदद करने वाले। दो ही तो है। यहाँ बस ये समझो फिलहाल है बस कि इधर भी देखो ऐसे ही आएंगे एक तरह से। हाँ। बोलो भाई। यस। अब देखो ये क्लोरीन देखो एक डायरेक्शन में अकेले है, और ये भी देखो उसकी मदद कर रहे हैं। ये तो खत्म हो गया ऐसे। पहले ये समझ कोई गए? और थोड़ा सा है। यानी यहाँ देखो ऐसे आएगा, ये सब इधर आएंगे। इसमें देखो, ऐसे जिसमें इसमें सब कैंसिल आउट होगा, देखो सब जाके भिड़ जाएंगे एक ही जगह, नहीं भिड़ जाएंगे? बोलो भाई, पहले भिड़ जाएंगे नहीं भिड़ जाएंगे? अभी हमको फील कर रहा है कि सर सबसे अधिक कहाँ पे होगा डायपोल मोमेंट? देखो सबसे अधिक CH इसमें मिलेगा क्या? नहीं सही। इसमें मिलेगा CH CH। CH3। चलिए, अगर यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है इससे कम ऐसे हो जाएगा।
मैटर ये समझ गए कि सर इसमें जीरो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जीरो नहीं है, मेन मैटर है कि यहाँ पे जीरो नहीं है। नहीं आएगा। नहीं समझ रहे? समझ गए। आप समझ पा रहे हैं कुछ? भाई यहाँ देखो जीरो आएगा लोगों से, हाँ वही हाँ, चीज जीरो उसमें नहीं आएगा है। इधर। लेकिन और किसी में और किसी जीरो में नहीं है। नहीं हम है। ये कहना चाहते हैं। हाँ हाँ वैसे आप देखोगे उस तरह से तो कहोगे हाँ सर SP3 है तो हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जब आप देखोगे तो कहोगे सर जीरो। नहीं है। क्या ये बात समझ रहे हैं? यस सर। वैसे ही मान लो हम लिख दें H2O, अगला चलते हैं। सही बन लिखी नहीं थी। ओ लिखने की जरूरत है, सब सवाल खोजिएगा। मान लो ये CH4 NH3 और H2O, ठीक। इसमें डायपोल मोमेंट निकालना, क्या निकालना है? नहीं पर ठीक है, रुके करने दीजिए। तो सबसे अधिक किस में होगा? CH पर का सुनना सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? इसमें थोड़ा सा रहेगा डायपोल मोमेंट, H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा। बोलो भाई। तो सबसे अधिक डायपोल मोमेंट कहाँ पे आएगा? अब देखना कैसे, जैसे मान लो दो लोन पेयर है ना, एक बात याद रखिएगा कि जो लोन पेयर होता है वो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब माने ऊपर है, वो हमेशा कहाँ भागेगा? ऊपर है और क्या? ऊपर ही जाएगा। तो मान लो कि ये देखो, जैसे आप खुद ही फील करो, ये अकेले जा रहा था, हाँ, इसको ये दो लोन पेयर है, दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इधर। हाँ, यस उसी में देखो ये दो मदद भी कर और रहे हैं, मदद कर दिया। हाँ, हाँ और बढ़ गया उससे। नहीं समझे? ओके यहाँ तीन है, यहाँ पे एक ही है, तो ये मतलब ये भी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादा कहाँ पे आपको लग रहा है एक तरह ज्यादा का? H2O में। बोलो भाई। यस सर। क्योंकि यहाँ देखो दो दो लोन पेयर एकदम ऊपर जा रहे हैं हाँ, और दो दो इधर से मदद भी करने वाले हैं। ये तो अकेले ही जा रहा है ना रॉकेट। यस सर। बोलो भाई। और लास्ट में लिख देना HF, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यस। चले आगे भाई। यस सर। अब अगर हमसे कहे भाई NH3 और NF3, पहला आपको पूछ रहा है बॉन्ड एंगल हो, क्या पूछ रहा है आपसे? मान लो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2 है, और डाइपोल मोमेंट मान लो म्यू, यहाँ पे μ1 है, यहाँ μ2 है। समझ गए दोस्त? ऑर्डर क्या होगा? अगर θ1 बड़ा होगा कि θ2 या जो भी ऑर्डर आएगा, अलग अलग दोनों का बताना है। अलग अलग समझ रहे हैं? जैसे इन दोनों में कौन ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, NH3 में या फिर NF3 में? या फिर अगर बात करें डाइपोल मोमेंट का, NH3 में ज्यादा होगा या फिर NF3 में? ये सवाल नीट में भी आया हुआ है, AIPMT में 2015 में, और यही सवाल आपका मेंस में भी आया है। यस सर। समझ रहे हो भैया? F वाला सारा खींचेगा उल्टा। इसमें कम होगा डाइपोल मोमेंट, तो पहले कंफर्म हाँ है। इसमें NF3 में कम हो जाएगा NH3 से। चलो भाई। अच्छा हम ऐसे कह सकते हैं, ये नाइट्रोजन देखो, ये फ्लोरीन अटैच्ड है। मैं साहब नहीं दिखा रहा, बस दो को दिखा के समझा दूंगा। ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। यस। यस सर। बोलो भाई, समझ जाना इतने से ही। अपने मन से देखो, ये लोन पे हमेशा कहाँ जाएगा? पहले हमेशा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये भी कहाँ जाएगा? ऊपर। हम डायपोलमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको? डाइपोल को। और ये थोड़ा फील करना, ये भी देखो डेंसिटी इधर बढ़ाएगा क्या ऐसे, हाँ बड़ा है। और ये भी देखो इधर डेंसिटी बढ़ाएगा क्या? यस सर। ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यानी यहाँ देखो कुछ इस तरह का है, हाँ, ये कम्युनिस्ट का पड़ा। और यहाँ देखो तो कुछ डेंसिटी ऐसे जाएगा क्या? नीचे का, यस। देखो Yes. यहाँ कुछ ऐसे हो रहा है क्या? हाँ, हम अपने भाषा में इसको एडिशन बोलते हैं। Yes. इसको क्या बोलते हैं? एडिशन, और इसको क्या बोलेंगे फिर? सब्ट्रैक्शन। पहले इतना समझ रहे हो? यस। यस सर। क्योंकि अगर ये दो चीज आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन को जो भी एक्सप्लेनेशन देगा आप इसके थ्रू आप समझ लीजिएगा। यस सर। दूसरा आप सवाल, तो ये पहले समझ गए कहाँ पे एडिशन, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो कहाँ पे म्यू बढ़ेगा? म्यू इसमें बढ़ेगा, NH3 में। ये बढ़ेगा ना म्यू। Yes, sir. अगर म्यू की बात करें, म्यू का तो ये सही है ना ऑर्डर म्यू का? यस सर। एडिशन हो रहा है ना भाई। और आपने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी, याद कीजिए। तो जब sir. वेक्टर का मतलब भाई देखो उसी में जा रहा है ना, पूरा वेक्टर ऐड हो रहा है ना दोस्त। यस सर। बोलो भाई कुछ। हाँ, एक बात समझो, अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल का, किसका? बनेगा। तो
तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना भैया, हाँ। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन 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 में क्या होगा? रिपल्सन रिपल्सन पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? यस सर जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिपेल करने लगेगा, हाँ कोशिश करेगा कि नहीं कोशिश करेगा? करेगा यहाँ देखो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड को कोशिश करेगा कि नहीं कोशिश यस करेगा? सर बताओ यार, यस हाँ आपने कभी वो सुना है नदी का नाम? ये ट्यूबवेल है ना आपके यहाँ, मान लो जहाँ से खेत में पानी भराते हो, अगर उसको बहुत अच्छे से बांध दिया जाए, बहुत अच्छे से, बाद तो वहां से पानी बहने की पॉसिबिलिटी है, या फिर जहाँ से बार बार गीले माटी से बांध रहे हैं वहां से पॉसिबिलिटी है? क्योंकि वो उतना अच्छा वो तो टिक नहीं ना पा रही वहां से। ऐसे ये सूखी मिट्टी तो टिकेगी ना वहां पे दोस्त। यस सर इधर देखो, ये जब लोन पे रिपल्सन करेगा, ये नाइट्रोजन अपने पास बफर सिस्टम रखा, देखो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा लिया ना अपने पास, यस सर नहीं समझ? हाँ जबकि यहाँ देखो डेंसिटी यानी सब घर चले गए छुट्टी पे, देखो तो यहाँ देखो इसको ज्यादा मौका मिल जाएगा इस बॉन्ड को रिपल करने में, हाँ जबकि यहाँ देखो उतना नहीं मौका मिल नहीं पाएगा मिलेगा। इसको, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी ना निगेटिव चार्ज। हम्म, नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं समझ? समझ समझ गए गए। तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा एंगल कहाँ घट जाएगा? उसमें फ्लोरीन में तो इसमें देखो ये क्या था, अमोनिया ना, इसमें लगभग कितना होता है? 107 सात जी। 160 डिग्री, इसमें लगभग कितना हो जाता है? 102 ये एक्सपेरिमेंटल मैं बता रहा हूँ, बट ये मान के चलो कि घटता है। पहले आप पहले क्या मान के चलिए भाई, आप खुद ही देखिए लोगों जी, ये आप लोग यहाँ डेंसिटी है ना, जब डेंसिटी यहाँ है तो यहाँ पे तो डेंसिटी कम हो गई ना, तो ये लोन पर इसको रिपल करके मतलब कांटेक्ट कर देगा ना पूरा। बोलो भाई, यस सर बाकी आप इसके बाद आप अपना आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह का सवाल, क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम खास तो न करके हम एक बार समझा देते हैं। अगर ये HF है, HCl है, HBr है और HI है, इसमें क्या होगा ऑर्डर? ये कोई ऑर्डर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। यस सर बोलो भाई, क्या नाम आपका? शशिकांत जी। ये सवाल देखो आपको हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, क्या ऑर्डर होगा? बोलिए, हिस्ट्री भी है सबके पहले का। सबसे अधिक किसका होगा इसमें? सभी के पास लोन पे है तो बोलो भाई। मतलब सबसे ज्यादा इसका सीएस याद रखिएगा, ये कोई एक्सेप्शन ये नहीं है, बट ये कि बस लोगों को लगता है कि हम क्या है लघु जी, वैसे होता है HF का ज्यादा, लेकिन जब अगर कार्बन ले लीजिएगा तब किसका ज्यादा हो जाएगा? क्लोरीन का। याद रखिएगा, कल मेंस में सवाल आया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एनर्जी, और सबसे अधिक क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक क्लोरीन की होती है, वही सवाल आया था कल मेंस में। और भी बहुत से सवाल थे जो हमने नीट वो एनसीईआरटी लेवल ही मैंने पढ़ाया था, उसी लेवल का आया था। जाए तो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा दोस्त, CH3F और CH3Cl वाला। अच्छा, वो सीस ट्रांस तो जानते हैं आप लोग? यस वो भी बताना पड़ेगा नहीं जानते हैं। कि सीस का ज्यादा होगा ट्रांस का कम होगा, क्योंकि सीस का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वो सेम साइड है ना। बोलो भाई। यस सर और ट्रांस का कम इसलिए होगा क्योंकि वो अपोजिट साइड है तो रिपल्सन होगा ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लघु जी परेशान मत होइएगा, नहीं कहिएगा व्हाट इज सिस व्हाट इज ट्रांस। ये देखो ऐसे होता तो सिस बोलते हैं, और इसी जब ऐसे लिख देते तो हम लोग ट्रांस बोलते हैं। हम देखो बस इतना कहेंगे लघु जी, इधर समझिए थोड़ा वेक्टर क्वांटिटी, ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देखो इधर खींचेगा, इधर 10 फिजिक्स पढ़े होंगे तो इतना तो फील कर लेंगे। ये देखो इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, मतलब इधर देखो, इधर सुनो, ये लक्ष्मण जी है, इधर देखो मेघनाथ है, नाम सुने होंगे ना। यस सर जब दोनों से बांध छूटेगा तो जाके कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस नहीं देखिए वो आसमान में बड़ा जलने लगता है, इधर जब ये लक्ष्मण जी छोड़ते हैं यहाँ से मेघनाथ का युद्ध होता है। इंद्रजीत का बहुत इंटरेस्टेड होता है, इंद्रजीत का और लक्ष्मण जी वाला नहीं देखे देखें। तो यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। यस सर तो अगर म्यू की बात करें, म्यू की बात कर ले, गारंटी नहीं है कि सिस का ज्यादा होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मान लो कि अगर हम ट्रांस में इधर लगा दिए CH3 लोग इधर देखो, और इधर CC का इधर Cl लगा दिए, ये देखो इधर दे रहा है, इधर खींच रहा है, एकदम बढ़ गया। नहीं समझे? बड़ा गया एकदम। तो ये तो भाई ऑर्गेनिक पे डिपेंड करता है, जो इफेक्ट आप लगा रहे हो। एक बात अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, तो हमेशा ट्रांस का ज्यादा होता है सीस से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड कर अरेंजमेंट पे। किस पर डिपेंड करेगा भाई? ट्रांस होगा तो इसमें दूर दूर रिपल्सन कम होगा ना, वो जल्दी मेल्ट होना नहीं चाहता, जबकि सीस में क्या कि पास पास रहेंगे तो रिपल्सन होगा,
तो जनपद कर जहाँ रिपल्सन झगड़ा तो जल्दी से बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट सवाल है, हेडिंग लिखो, परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर। अब देखो इस तरह का सवाल जो है दोस्त, अब आपका काम है जैसे SF4 हो गया, TL CLF3 हो गया, T से बेल्ट से नहीं जो आप पढ़े हुए लघु जी, अब उस तरह के जब आप सवाल जब अपने से कीजिएगा तब आपको याद आएगा। थोड़ा सा नहीं आएगा तो हम बता देंगे आपको, ये 2-4 सवाल हम करा देंगे आपको अच्छे लेवल का, जिसमें कि आपके लेवल का सब सवाल बन जाएगा मिनटों में। ठीक है, मैं भी आपको 4-5 सवाल भेज दूंगा, वो आप लोग बैठे बैठे वहां पे सॉल्व करना। ठीक है, वो 4 सवाल से बहुत से ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएंगे। अरे ये बॉन्डिंग, हाँ जी लिखो थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर लिखिएगा फार्मूला, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर बराबर म्यू एक्सपेरिमेंटल इनटू 100 अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल समझते हैं आप, और थ्योरेटिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन आप निकाल सकते, कौन नहीं निकाल सकते? एक्सपेरिमेंटल वाला। बोलो भाई। तो एक बात देखो यहाँ लिखेंगे थोड़ा किताब में बदल के हिंदी में, कि हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जो म्यू आपको थ्योरेटिकल निकालना, कौन निकालना होगा? और म्यू का डिफिनेशन क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। चार्ज आपको क्वेश्चंस में नहीं देगा, चार्ज आपको क्वेश्चंस में नहीं देगा। नहीं समझ रहे हैं? तो चार्ज की वैल्यू आपको अपने से मन से माननी पड़ेगी। चार्ज की वैल्यू अपने, पहले समझ रहे हो आप? तो यहाँ चार्ज की वैल्यू अपने मन से कितना मानिएगा भाई? 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। ठीक है लोगों जी? और डिस्टेंस आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। ये वाली बात थोड़ा अच्छे से लिखना है दोस्त, ये हिंदी में साइड में कॉपी में, कि क्वेश्चन में हमेशा आपको कौन सा वैल्यू दिया रहेगा सन्नी जी? एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल आपको नहीं देगा, समझ गए? अब थ्योरेटिकल का मतलब निकालना है आपको। अब हमने कहा कि भाई डिफिनेशन ही ना था चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज आपको अपने मन से रखना पड़ेगा। किससे? अपने। और डिस्टेंस आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। क्या करेगा? दो चीज आपको देगा। अब एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा, एक डिस्टेंस देगा। तो एक्सपेरिमेंटल सीधे सीधे यहाँ रख देंगे, और डिस्टेंस आपको देगा तो उसमें क्यू से मल्टीप्लाई करके पहले थ्योरेटिकल निकालेंगे। बोलो भाई। चलो लिखो सवाल। डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl molecule is 1.03 D by capital D। 1.03 capital D, कैपिटल D यूनिट होता लघु जी। नहीं आपने शुरू में लिखा था म्यू की वैल्यू 1 D by। लिखो if the bond length of HCl, if the bond length of HCl molecule is, bond length of HCl molecule is 1.275 angstrom, 1.275 angstrom, then find the, लिखो भाई क्या कर रहे हो? Then find the percentage of any character, then find the percentage of any character of molecule, of HCl molecule, of HCl molecule। ठीक है लोगों जी? अब हमको थोड़ा कुछ बातें बताओ इसमें। म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है? 1.03। 1.03 D by। बोलो भाई। अब म्यू थ्योरेटिकल क्या होता है? म्यू थ्योरेटिकल चार्ज इनटू डिस्टेंस। यस सर। क्वेश्चन में क्या दिया आपको? डिस्टेंस। पहले म्यू थ्योरेटिकल में क्यू कितना होगा? क्यू 4.8 इंटू 10 पावर -10। 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। यस सर।
और डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस 1.275 एंगस्ट्रॉम दिया कि नहीं? 2 बोलो भाई। यस सर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 × 10 पावर -10। तो सीधे सीधे देखो हमारे 1.275 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। ये कहना चाहते हो आप यस लोग? सर। बोलो। हमने ये पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि 1 मीटर बराबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा 10.2 सेंटीमीटर। लघु से यस सर। तो 10 पावर अगर देखो जहाँ 1 मीटर है तो यहाँ रख सकते हैं 10 2 तो हो जाएगा 1.275 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। यस सर। भाई जैसे मीटर की जगह रखो 10.2 सेंटीमीटर तो 2 इसमें से कट जाएगा। यस सर। बोलो भाई। हाँ। अब बताओ म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे यहाँ पे? क्यू कितना है? क्यू ऐसे निकले 4.8 इंटू 10 के पावर -10 इंटू ये कितना भाई 1.275 इंटू 10 के पावर -8। लघु जी Yes, sir. हम कह रहे हैं कि इसको बाहर निकाल लेना चाहते हैं तो 4.8 इंटू 1.275 लिख सकता कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. 1.275 इंटू 10 के पावर -18। यस सर। हमको बताओ 1 dy बराबर कितना होता है? 10 × -18। -18 यस सर। ESU सेंटीमीटर। लघु से यस सर। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। तो बताओ कि हम यहाँ म्यू की वैल्यू रख सकते हैं क्या? 4.8 इंटू 1.275 इंटू 1D। ये 1D के बराबर है नहीं इतना? तो अब ये देखो हो जाएगा म्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 1.275D। अब फार्मूले पे आ जाओ। क्या था फार्मूला आपका? म्यू बराबर भाई एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है 1.03। और ये कितना आ गया? ये 4.8 और 1.2 मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा लगभग बताओ? लगभग कितना आ जाएगा बताओ? 5.7। लगभग 6.12 हो जाएगा। लगभग कितना मान लो? लगभग कितना मान लो? 6 पॉइंट। अरे भाई देखो 4.8 है कि नहीं? ये 1.2 है ना? इधर का छोड़ो 12 मान लो। 12 चौको अब 12 सही उल्टा गुड़ा 12 बटे 96 मान लो भैया। ठीक है 9 बज गया ना? 12 चौको 48 और 9 5.76। 57 और जैसे को छोटा मोटा ये भी तो बचा ना 75 लगभग मान लो 6 पॉइंट समथिंग। या नहीं मानोगे छोड़ो उधर। ये 1/6 मान लो पहले इंटू 100 मान लो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 16 छक्का 96 लगभग कितना आ जाएगा कि नहीं? बताओ यार। आंसर दिया 17%। कितना? तो मतलब लगभग कितना पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? आप नोट करो इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं समझ पा रहे कैसे? समझ गया। इसमें देखो सन्नी जी 2 चीज लिख लेना भाई कि एक्सपेरिमेंटल हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, थ्योरेटिकल में आपको क्या दिया रहेगा, क्या निकालना रहेगा? डिस्टेंस दे देगा लेकिन चार्ज नहीं देगा। तो चार्ज के लिए रखना पड़ेगा भाई 4.8 इंटू 10 पावर -10। 4.8 इंटू 10 के पावर -10 देख लो लघु जी। हमेशा डिवाइड निकालेंगे, इसी यूनिट एसआई निकालेंगे। वो दे देंगे जो भी यूनिट आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दो।